नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोव्स पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या वाकई में आप लोग स्मोक करते हैं या फिर आपको पॉर्न का एडिक्शन है तो क्या इससे आपका दिमाग सिकुड़ता है, क्या उसका वॉल्यूम कम होता है। देखिए, आपने एक टर्म जरूर सुनी होगी, ब्रेन डिक्लाइन होना, है ना। डिक्लाइन होने का मीन्स ये है कि आपके जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं जितना एक्टिव होने चाहिए थे उतना एक्टिव नहीं हो पाता है और उसको जो काम जिस समय करना चाहिए था वो काम उस समय नहीं हो पाता है। इसको हम लोग कहते हैं कि ब्रेन का जो हम लोग कहते हैं कि बैलेंस है वो खराब हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं आज हम लोग कि क्या वाकई में स्मोक करने से या फिर आपके पॉर्न एडिक्शन से आपके दिमाग का वॉल्यूम जो है वो सिकुड़ता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपके दिमाग के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स रहते हैं। अगर उन न्यूरॉन्स को किसी वर्क पर लगाया जाए और वहां पर उसका फोकस कंसंट्रेट कर दिया जाए तो इससे आपके दूसरे काम जो है प्रभावित होते हैं। ये तो आप जरूर मानिएगा। जैसे मान के चलिए कि मेरा काम है आप लोगों को एजुकेट करना, लेकिन बीच में ही मुझे कोई दूसरा काम सौंप दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे बैडमिंटन खेलना है और मेरा इंटरेस्ट भी है उसके अंदर, तो मैं क्या करूंगा, अपना जो मेन काम था एजुकेशन का उसको छोड़कर मैं बैडमिंटन खेलने के अंदर इतना ज्यादा बिजी हो जाऊंगा कि मेरा जो एजुकेशन का फील्ड है वो पूरा का पूरा तबाह हो जाएगा, खराब हो जाएगा। वैसे ही हम लोग जब भी, देखिए यहां पर दो पेड़ आप लोग को दिखाई दे रहे हैं, दो पेड़ मिलकर साथ रहते हैं तो उनकी जो रूट्स हैं वो भी एक दूसरे को मदद करती हैं, क्योंकि यहां पर कोई भी एक दूसरे का एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर रहा है, कोई शोषण नहीं हो रहा है एक दूसरे का। दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं कि भाई जितने भी मिनरल्स हैं हम दोनों मिलकर जो है वो बांट लेते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं है। तो यहां पर एक को आप लोग ब्रेन कह सकते हैं और एक जो है उसको आप एडिक्शन कह सकते हैं। जैसे हम लोग स्मोक की बात करें तो ये आपके लंग्स हैं, है ना, ठीक है। तो बेसिकली आपका ब्रेन और आपका एडिक्शन दोनों मिलकर काम करते हैं अगर पॉजिटिव एडिक्शन होता है तो। जैसे मैंने आपको कहा कि आप अगले 75 डेज तक एक स्किल जो है उस पर वर्क कीजिए, तो स्किल के अंदर इतना डूबकर वर्क करेंगे कि वो आपका एडिक्शन बन जाए, तो वो आपका पॉजिटिव एडिक्शन होगा और आपको ब्रेन के साथ में काम करेगा। और जैसे ब्रेन के साथ में काम करेगा तो यहां पर उसका वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि एक दूसरा पेड़ ऐसा है जिसने किसी दूसरे पेड़ को जकड़ लिया है। अब क्या करेगा कि ये जो बीच में फंसा हुआ पेड़ है इसका एक्सप्लॉयटेशन होगा, इसका शोषण होगा और दूसरा वाला पेड़ जो है वो धीरे धीरे मजबूत होता जाएगा। यहां पर जो दूसरा पेड़ मजबूत हो रहा है ये है आपका एडिक्शन, और बीच में जो फंसा हुआ पेड़ है जो धीरे धीरे सूखने लग गया है ये है आपका ब्रेन या ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं। ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं जो कि एक एक्टिव पोजीशन के अंदर नहीं आ रहे हैं। अगर आपको ये एडिक्शन है तो वाकई में आप लोग मेरी सलाह जरूर मानिएगा, 75 डेज के इस हार्ड चैलेंज को जरूर कंप्लीट कीजिएगा। आप लोगों के अंदर कोई भी एडिक्शन है, अगर स्मोक का है, पॉर्न का एडिक्शन है, तो ये 75 डेज का आप चैलेंज एक्सेप्ट कीजिएगा जिससे आप किसी भी एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। मेरा वादा है आप लोगों से, अगर आपने वो रूल्स ढंग से फॉलो किए तो आप एडिक्शन से बाहर निकल जाएंगे और फिर आपका जो ब्रेन वर्क करेगा वो जबरदस्त होगा, आपका विल पावर जबरदस्त होगी। आप जिस भी काम को करने के लिए जाएंगे उस पर बहुत फोकस रहेंगे, कंसंट्रेट रहेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले इस पोर्न को छोड़ना पड़ेगा जो कि आपकी जो ब्रेन है उसको खत्म करने की जड़ है। ये 75 चैलेंजेस हम आपको रोजाना देते हैं, 75 टेक्निक्स आप लोग को बता रहे हैं। आप लोगों को कूपन कोड यूज करना है चैलेंज, जिससे डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये कोर्स जो है आप लोग के लिए अवेलेबल हो जाएगा। और जिस दिन आप लोग ज्वाइन करेंगे तब से ही आपकी जर्नी जो है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, आप एक्सेप्ट करते हैं तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए, एक छोटा सा एक एडिटोरियल है जिसमें लिखा हुआ है कि हाउ लॉन्ग अंटिल द ब्रेन रिटर्न्स टू नॉर्मल आफ्टर क्विटिंग पॉर्न। जब आप पॉर्न को क्विट कर देते हैं तो कितना समय लग जाता है कि आपका ब्रेन उसी अवस्था में वापस आए। तो इस बात से एक चीज तो सिद्ध है, एक बात तो प्रूव होती है कि कहीं ना कहीं अगर आप पॉर्न के एडिक्शन के अंदर हैं तो इफेक्ट आपके ब्रेन पर करता है। वहीं पर स्मोक की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को सुनकर बड़ा ताजुब लगेगा कि सर हमारे जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, उसका और दिमाग के बीच में क्या कनेक्शन है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी आएगा समझ में। तो बेसिकली ऐसे रिसर्च जो है वो ये कहते हैं कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जब आप पॉर्न छोड़ रहे हैं तो आपके दिमाग से, जहन से कितने समय बाद वो निकल रहा है। अब देखिए स्टडीज क्या कहती हैं कि आपका दिमाग जो है वो श्रिंक होने लगता है ना। जब आपके दिमाग को प्लेजर मिलता है, एडिक्शन के अंदर है, तो आपको
आपका दिमाग जो है श्रिंक होने लगता है। द स्टडी रिजल्ट सजेस्टेड दैट व्हेन कंपेयर टू मैन हु डिड नॉट व्यू पॉर्न, जो पॉर्न नहीं देखता है उसके साथ में कंपेयर करें, मैन हु रेगुलरली कंज्यूम्ड पॉर्न हैज स्मॉलर ब्रेन वॉल्यूम। ध्यान रखिए, जो डेली पॉर्न को कंज्यूम करते हैं उनका ब्रेन का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, स्मॉल होता है कंपेयर टू अदर। और मैं यूं ही बात नहीं कर रहा हूं, आपके सामने एडिटोरियल है, मैं खुद नहीं कह रहा हूं, रिसर्च इस बारे में कह रही है, ठीक है। एंड फ्यूअर कनेक्शंस इन पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट हैव टू डू विथ रिवॉर्ड प्रोसेसिंग एंड मोटिवेशन। तो श्रिंक होना तय है। आप जिस वॉल्यूम के साथ में अभी जी रहे हैं, हो सकता है कि आपके अंदर एडिक्शन ना हो, तो आपका वॉल्यूम एडिक्शन के बाद में बहुत कम हो सकता है आपके ब्रेन का, ठीक है। रिसर्चर्स क्या कहते हैं, अच्छा स्मोक के बारे में देखिए, अच्छा एडिक्शन स्मोक का है या पॉर्न का है, दोनों के अंदर ही ब्रेन का श्रिंक होना तय है। सिगरेट सिर्फ फेफड़ों को ही खराब नहीं करती है, इससे मस्तिष्क सिकुड़ता है, इंसान जल्दी बूढ़ा होता है और अल्जाइमर्स का खतरा मतलब भूलने की बीमारी एक नॉन स्मोकर के मुकाबले कई गुना जो है वो बढ़ जाती है। जैसे आप लोग किसी चीज को याद करने के अंदर सक्षम नहीं हो पाते हैं, जल्दी से भूल जाते हैं, जिस समय जो चीज याद आनी चाहिए थी वो नहीं आ रही है, तो मतलब इसका रूट कॉज जो है वो आपका एडिक्शन है। स्वीकार कीजिए, लेकिन आपके दिमाग का जो शैतान है ना वो स्वीकार नहीं करेगा कि यार एडिक्शन मुझे हो सकती है क्या, आप लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि दिमाग का एक कोना जिसके अंदर शैतान बैठा हुआ है वो एक्सेप्ट करने ही नहीं देगा। इसीलिए मैंने कहा था कि इस कोर्स के अंदर सबसे पहली स्टेप यही है कि आप एक्सेप्ट करें कि आपको एडिक्शन है, तब जाकर आप में सुधार हो पाएगा। जब आप किसी भी क्लासेस के अंदर अटेंड करते हैं तो अपने आप को खाली समझिए, मतलब आप में कोई ज्ञान ही नहीं है, तभी आपके अंदर और भी ज्ञान आ पाएगा, है ना, ठीक है। तो चूहे मारने की दवा और टॉयलेट क्लीनर में सिगरेट वाला केमिकल जो है वो मिक्स होता है। निकोटिन जिसको हम लोग खाद्य फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज लेते हैं, टार जो होता है सड़क बनाने के अंदर, पोलेनियम जो होता है एटम बम बनाने के अंदर यूज होता है, आर्सेनिक चूहे मारने की दवा के अंदर मिक्स होता है, अमोनिया टॉयलेट क्लीनर के अंदर, फिर टोलुइन जो है इंक बनाने के अंदर, एसीटोन जो है वो नेल पॉलिश के अंदर उसको रिमूव करने में, मेथनॉल हवाई जहाज के फ्यूल में, ये सब जो है वो एक सिगरेट के अंदर होता है। अगर आप लोग स्मोक करते हैं तो जल्द छोड़ दीजिए, आपका जो ब्रेन है वो कहीं ना कहीं श्रिंक हो जाएगा इससे। अब दिमाग का जो वजन है वो लगभग 1300 ग्राम के आसपास होता है, जिसका इससे ज्यादा है उसका ब्रेन अच्छा काम करता है। तो एक नॉर्मल कोई व्यक्ति है उसका ब्रेन ये होगा, लेकिन श्रिंक होने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि माइंड के कितने कम एक्टिव पार्ट रह गए हैं। मतलब पहले की सोचने की जो क्षमताएं थी वो हमारी काफी ज्यादा थी, हम लोग दिमाग के हर पार्ट से, हर डायमेंशन से सोच पा रहे थे, हर कोई टॉपिक था उसको हर डायमेंशन से हम लोग सोच पा रहे थे, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, ज्योग्राफिकली, हर चीज से। लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे श्रिंक होना शुरू हुआ तो डायमेंशंस हमारी धीरे धीरे कम होती गई और हमको पता नहीं चला। ये आपके एडिक्शन का कमाल है। लेकिन जब आप लोग एडिक्शन को छोड़ते हैं तो छोड़ते वक्त आपको थोड़ा चिड़चिड़ापन होता है, हो सकता है कि आपको एंजाइटी हो जाए, थकान होना शुरू हो जाए, तनाव आपको हो, सिर दर्द आपके अंदर हो, बदन दर्द आपके अंदर हो, ज्यादा भूख आपको लग रही है, गला और मुंह सूख रहा है, नींद नहीं आ रही है, कब्ज आपको हो रही है। लेकिन इन सब को जो है वो आसानी से स्वीकार करना है, क्योंकि आप जो है उस चीज को क्विट कर रहे हैं। तो जब भी एडिक्शन को छोड़ते हैं तो ये सारे लक्षण आपको अंदर देखने को मिलेंगे। जैसे कल एक टेलीग्राम पर मुझे एक स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर मैं पहले से ज्यादा खाना खाने लग गया हूं, है ना, नींद जो है मेरी उड़ चुकी है, कब्ज मुझे हो चुका है, ये सारे सिम्टम्स उसने बताए। मगर कुछ दिन चलो इसके साथ में, धीरे धीरे आपका एडिक्शन दूर हो जाएगा और आपको सब कुछ नॉर्मल लगने लग जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप एडिक्शन को जल्द से जल्द छोड़िए, नहीं तो आपका ब्रेन जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। 75 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर एक्सेप्ट कीजिए। इस बात को एक्सेप्ट कीजिए कि अगर आप पूरे सप्ताह के अंदर 7 दिन में से अगर 10 घंटे भी आप लोग पॉर्न वीडियोस को देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एडिक्शन है। इस चीज को एक्सेप्ट कर लीजिएगा आप लोग, है ना। 75 टेक्निक्स आप लोग को बताई जाएंगी ताकि आप लोग इस एडिक्शन से बाहर निकल सके। कूपन कोड यूज करना है चैलेंज, जिससे आप लोगों को 75 डेज के अंदर ये एडिक्शन जो है वो कोर्स के अंदर डिस्काउंट भी मिलेगा। और साथ ही में जब भी आप ज्वाइन करेंगे तब से ही आपका ये जो चैलेंज है वो शुरू हो जाएगा। दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, यहां पर लेक्चर की पीडीएफ और अदर इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए अवेलेबल होगी। और वैसे जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया है उनके लिए अलग से टेलीग्राम चैनल जो है वो भी हम लोगों ने बनाया ताकि मेंटरशिप उनको डे बाय डे जो है वो मिलती रहे, हर दिन उनको मेंटरशिप मिले। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।